वक्त गुजरता नहीं मुखी, वो तो हर वक्त इंसान के साथ रहता है, कभी दिन बनकर तो कभी रात बनकर, कभी धूप बनकर तो कभी परछाइयां बनकर, कभी मान बनकर तावा बनकर। वक्त को कभी हम नाम से पुकारते हैं तो कभी हादसे के नाम से। मेरे लाले का कत्ल हादसा नहीं था। मायावे मायावे। सर्दियों में आम क्रीम ड्राई स्किन पे कुछ ही देर काम करती है। वैसलीन टोटल मॉइस्चर काम करे गहराई से, कुछ इस तरह। 24 घंटे स्किन की देखभाल सोया, विटामिन ई और ग्लिसरीन के साथ। वैसलीन टोटल मॉइस्चर। Pond's White Beauty with Pro-Vitamin B3 reduces spots and lightens skin in just 7 days. Now available in Pakistan. मायावे मायावे। मेरे लाले का कत्ल हादसा नहीं था। सिर्फ तेरा लाला ही नहीं, इस नफरत की लड़ाई में मेरा बेटा चंदू भी मरा है और मेरे जिगर टोटा शाबाश भी फांसी के फंदे पे चढ़ा। इस हवेली से एक शेर दिल का जनाजा निकला है और बुलंद बख्त की हवेली से 3 जनाजे उठे हैं। अल्लाह करे जनाजे उठते रहे। अल्लाह करे बुलंद बख्त की हवेली से क़यामत तक जनाजे उठते रहे। तो पाओ बर्बाद हो जाए बुलंद बख्त। कोई खुशी देखना नसीब ना हो उसको। देखो कहती हूँ कि जिस तरह मेरे देश के फूल मेरी माँ की कमर पर गुजरे, अल्लाह करे कि उसी तरह बुलंद बख्त की सारी लड़कियां बेवा हो जाए। अल्लाह करे। ना दे बदवा दे। हाकिम की बहू अगर बेवा हुई है तो बुलंद बख्त की बहू भी बेवा हुई है। तू सिर्फ बेवा हुई है, मगर जिस तरह इस दुश्मनी में हम दोनों उजड़े हैं, उस तरह बख्तपुर और हाकिमपुर में ना तो कोई खुशी उजड़ी होगी, ना ही कोई मुखी। जिस तरह अपने रिश्तों से दूसरों के प्यारे लिखते हैं, उसी तरह दुनिया में सब रिश्तों से बड़ा रिश्ता माँ और औलाद का होता है, और दुनिया के हर दुख से बड़ा दुख माँ के लिए औलाद की मौत का होता है। चंदू मरा तो आधी मर गई थी, शाहबाज मरा तो पूरी मर गई थी। मेरी चलती सांसों को जिंदगी ना समझो पुत्र। 2 जवान बेटे मट्टी की चादर ओढ़कर गूढ़ी नींद सो गए, और ये माँ जीवते जी मिट्टी की ढेरी बन चुकी। जिंदा लाशें तो हम भी बनकर जी रही हैं। अगर ये दुश्मनी खत्म न हुई तो हमारी लाशें उठाने के लिए ना बख्तपुर में कोई सूरज रहेगा और ना बुलंद बख्त
और ना ही हाकिमपुर में हाकिम रहेगा। मुखी, कौन है ये तुम? ये मेरी बहू है और मैं सूरज की माँ। हमारी हवेली में कदम रखने की जरूरत कैसे की? मैं इस हवेली में मोहब्बत के लिए झोली फैलाने आई हूँ। चली जाओ यहां से। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से, वरना क्या? मार दो हमें, लेकिन इस दुश्मनी के रिश्ते दोस्ती में बदल। जिस तरह हमारा बेटा जिंदा नहीं हो सकता, उसी तरह दुश्मनी का रिश्ता दोस्ती में नहीं बदल सकता। अगर तुझे ब्रह्म वक्त ने बेचा है तो जाकर कह दे उसे कि जब तक हम सूरज को नहीं मार देते दुश्मनी खत्म नहीं होगी। आप मर्द लोग दुश्मनी के रास्ते से पहले चलते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि दुश्मनी की रस्में पालने की बुनियाद मर्दों की रखी हुई और इन रस्मों की सूली पर औरतों को चढ़ना पड़ता है। मेरी तरह मोहब्बत को सूली पर चढ़ना पड़ता है। कहीं खुशी बनकर, कहीं संदल बनकर और कहीं मुखी बनकर। कहीं मुखिया इन रस्मों को दर्द पीकर न जी रही है न मर रही है। अब मर जाए मेरी तरफ से, मर जाए सब। जहां बेटे की लाश उठाई है वहां मैं अपनी मां की खातिर हर रिश्ते की लाश उठा सकता हूं। अनाहत से बचाए तो तकब्बुर बन जाती है और खुदा तकब्बुर करने वालों को कभी माफ नहीं करता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए इन नफरत की रस्मों को सूरजमुखी की मोहब्बत से खत्म हो लेने दे। वरना मर्द के जब का तकब्बुर औरत पर हमेशा होता रहेगा, होता रहेगा। अगर बुलंद बत को मारने से आपके कलेजे की आग ठंडी होती है ना, तो ये लो, ये बुलंद बत का पोता है, बुलंद बत का कल, इसे मार दो। जब इंसान चाहने वाला कल मरता है ना,
उसका आज खुद ब खुद मर जाता है। चौधरी हाकिम इतना जालिम नहीं कि दुश्मनी के लिए इस मासूम फरिश्ते को मारने का गुनाह करे। दुश्मनी इस मासूम से नहीं, बुलंद वक्त से है। हाकिम जब भी मारेगा अपने दुश्मन बुलंद वक्त को मारेगा। ले जाओ उसका, ले जाओ। आप सबको मैंने हाकिमपुर और बखपुर में अमन कायम करने के लिए बुलाया। अमन की ख्वाहिश उस ख्वाब की तरह है जिसकी हमेशा ताबीर उल्ट होती है। अमन तो इसी तरह ही हो सकता है डीएसपी साहब कि चौधरी हाकिम और बुलंद बख्त की सुलह हो जाए, और सुलह हो नहीं सकती। डीएसपी साहब, आप खुद सोचें, हाकिम चौधरी ने हमारे चौधरी बुलंद बख्त का भाई मरवाया, छोटा बेटा मरवाया और बाद में दूसरे बेटे को फांसी लगवा दिया। बुलंद बख्त के मरने वाले तो सभी याद हैं आपको, मगर आपको शायद ये याद नहीं कि अमीर बख्त ने चौधरी हाकिम की बहन आमना को भगाकर अदालत में जाकर निकाह पढ़ा लिया और उसके बेटे सूरज ने मुखी को उठा लिया और उसके बेटे शेरदिल को कत्ल कर दिया। ये ठीक कहता है। चौधरी हाकिम को तबाह करने के अंदर बुलंद बख्त ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सुलह मुश्किल है डीएसपी साहब, अब पानी सर से गुजर चुका है, अब सुलह नहीं हो सकती। मैंने आप लोग को गिले और शिकायतों के लिए यहां नहीं बुलवाया। मेरी बात समझने की कोशिश करो। शिकवों और शिकायतों से नफरतें कभी नहीं मिट सकती। और जहां नफरत हो डीएसपी साहब, वहां मोहब्बत की उम्मीद नहीं होती। नफरत का बीज बोने की पहल अमीर बख्त ने की थी। हाकिम चौधरी की बहन के साथ अगर अमीर बख्त ने निकाह कर लिया था, ये हर बालिग लड़की का कानूनी और शरई हक है। जब सूरज मुखी को उठाकर ले गया था तो क्या ये भी उसका कानूनी और शरई हक था? मैं आज तक यही समझता रहा कि चौधरी हाकिम और बुलंद बख्त आपस में सुलह करना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को मिलकर यह महसूस हो रहा है कि यह सुलह कभी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बात को बढ़ाने वाले हैं। बरादरी वालों ने कई बार सुलह करवाने की कोशिश की है डीएसपी साहब। तो अब क्या तुम बिरादरी वाले बेबस हो चुके हो? तुम चाहते हो कि दुश्मनी में दोनों चौधरी एक दूसरे को मारते फिरे? तुम चाहते हो कि मुखी की इज्जत तमाशा बनी है? तुम चाहते हो कि पटवारी साहब की बेटी की तरह फिर कोई खुशी बेवा हो जाए?